नमस्कार, युवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। छोटी पुल के समीप राइजिंग पाइप फटने से लाखों गैलन पानी सड़क में बहा। शाहपुर थाना अंतर्गत एक युवक की 10 से 12 लोगों ने मिलकर की पिटाई। दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने युवक के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम और पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर विवेकानंद पार्क से निकाली गई रैली। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। छोटी पुल के समीप राइजिंग पाइप फटने से लाखों गैलन पानी सड़क में बह गया। रीवा सतना मार्ग पर छोटी पुल के समीप सुबह राइजिंग पाइप अचानक फट गई, जिससे लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। सड़क बिल्कुल नदी जैसे दिखने लगी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ हुई। आपको बता दें कि पिछले साल भी एक बस डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद पाइप फट गई थी, जिससे काफी पानी बहा और घंटों यातायात प्रभावित रहा। आज फिर से उसी तरह की घटना हुई है। हालांकि ये पाइप कैसे फटी, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं प्रशासन को सूचना देने के बाद भी पीएचई विभाग के कर्मचारी 5 घंटे तक वहां नहीं पहुंचे थे। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत एक युवक की 10 से 12 लोगों ने मिलकर पिटाई की, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना अंतर्गत बसीगढ़ा निवासी विक्की सिंह किसी कार्य से बाहर जा रहे थे। इसी दौरान 10 से 12 की संख्या में लोग आए और पीड़ित युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं युवक के पास से 20,000 और एक सोने की चेन लेकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा आनन फानन में शाहपुर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया गया। शाहपुर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बताया गया कि आरोपी स्कॉर्पियो डिजायर और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर अचानक हमला कर दिए। वहीं पुलिस को मौके से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं। वहीं मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि इनका पूर्व में भी झगड़ा हुआ था और पारिवारिक विवाद है, जिसके चलते ये घटना हुई है। छरटा गांव है, यहाँ पे विनीत सिंह और पंकज सिंह के मध्य, विनीत और विक्की सिंह और पंकज सिंह, इनके मध्य जो है विवाद हुआ था। 4-5 दिन पहले एनसीआर की एक रिपोर्ट है, दोनों तरफ से दर्ज हुई थी। ये आपस में पारिवारिक मामला है इनका। और कल जो है इनके साथ विक्की उर्फ विनीत सिंह के साथ पंकज और हर्ष नारायण सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने की सूचना रात में आई थी। और पुलिस आज जो है शाहपुर थाने की वहाँ मौके पे बिचैटा गई है। जो वहाँ वास्तविक स्थिति होगी, जो रिपोर्ट होगी और जो वहाँ मौके पर पाया जाएगा, उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई पुलिस वहाँ करेगी। सर, फरियादी का कहना है कि पूर्व में भी उसके साथ में मारपीट की गई है। मैंने आपको बताया कि दोनों का पारिवारिक मामला है, दोनों एक ही परिवार से संबंधित हैं और इनका विवाद हुआ था। उस विवाद में पिछली बार एनसीआर की एक रिपोर्ट हुई थी। इस बार उनने मारपीट की है, उसके पीठ में चोट के निशान है। ये सूचना पुलिस को मिली थी, तो पुलिस मौके पर गई है। जो स्थिति होगी उस हिसाब से उनकी फरियाद सुन करके आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समान थाना अंतर्गत ब्रजेश पांडे नामक व्यक्ति के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। दिन दहाड़े 2 लुटेरे ने ब्रजेश पांडे नामक व्यक्ति को पीके स्कूल के पास लूट लिया। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पांडे अपने काम से आरटीओ की ओर जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से 2 युवकों ने ब्रजेश का मुंह दबा लिया और उनके जेब से 7,000 और मोबाइल छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत समान थाने में करवा दी गई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े इस घटना से शहर में सनसनी खिंच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? ब्रजेश कुमार पांडे। ये मेरे घटना ये हमारे साथ हुई। हम गोड़हार से चले गाड़ी लेके और ड्राइवर को यहाँ दिए, आपके इंदिरा नगर में यहाँ जेडी रहती है मैडम, और ड्राइवर को देने के बाद यहाँ से हम पैदल निकलने लगे गोड़हार के लिए। तो वहाँ से पैदल चले, ऑटो यहाँ नहीं मिला। फिर ट्रेन से जो ये माल है यहाँ पे ऑटो मिला, तो ऑटो में बैठे। अब बैठते ही जहाँ थोड़ा सा 50 फीट आगे गाड़ी निकली तो 2 आदमी बैठे थे हमारे बगल में, 2 आदमी। तो हम जब जेब देखे तो जेब में हमारे 7,500 रुपये था।
तो जेब देखे बोले कि चोरी करा लिया ऑटो वाला पैसा। तो बोला कि नहीं भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। हम कह रहे हमारी जेब में नहीं है, अभी तुम लोग दोनों जन चोरी कर लिए और चलो यहाँ जो चौकी है या सिमो चौराहा में यहीं चलो। तो कैसे हाँ भाई अपना उतर जाइए। हम कहना हम ना उतरब। अब फिर जो है तो पीके स्कूल के बगल से ऑटो घुसेरा और मोबाइल छड़ा लिया। तो मोबाइल हम तेज़ से पकड़े थे तो ये अंगुली में चाबा भी है और फिर ऑटो पैर में चढ़ाते हुए निकल गया हमको धक्का मार के। तो ये आप ऑटो का नंबर जानते हैं? ऑटो नंबर ही था नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर बैठे थे और वो मुंह हमारा बंद कर रहे थे। हम बोल रहे थे चोर 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 चोर, तो हमारा मुंह बंद कर रहे थे। ये यहाँ चोट भी लगी है और फिर हम दोनों जन हमको धक्का दिए तो हम वहाँ पे गिर गए नीचे और फिर ऑटो मेरे पैर में चढ़ाते हुए निकल गया। ये 7,500 रुपये हमारे जेब से निकाल लिया। मोबाइल में हम हम ये पैसा निकाले हैं ना आज, इसमें हम ये लिए भी हैं पर्ची। ये पर्ची है। मोबाइल भी ले गए? हम मोबाइल भी मेरा छुड़ा लिया। वही ना, मोबाइल हम नहीं छोड़ रहे थे तो चाबी लिया। विवाद के समय में कोई नाम आया सामने, जो वो लोग थे उनका नाम कोई ले रहा? नाम कुछ नहीं ले रहे थे वो लोग, मादरचोद गाली दे रहे थे। अब बोले कि जो है तो उतरो 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 उतरो, फिर धक्का मार के चले गए। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार पांडे। रीवा में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले विवेकानंद पार्क से रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आज विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक ने विवेकानंद पार्क रीवा से एक रैली निकालकर अपनी विभिन्न समस्याओं पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि वीर नारियों की पेंशन की विसंगतियों, फैमिली पेंशन की विसंगतियों, सहायक प्रथा के खिलाफ 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों, समान डिस्ट्रीब्यूटर पेंशन की मांग, सम्मान एमएसपी दिलवाने की मांगों को लेकर आज पूर्व सैनिकों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। वहीं बताया गया है कि तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने अंत में कहा कि मांगे अगर केंद्र सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले समय में अपने हकों के लिए उग्र आंदोलन करेंगे। ये पूर्व सैनिक पूरे देश भर के जिन्होंने अपनी जवानी से दिन से लेकर और आज दिनांक तक देश की सेवाओं पर हैं या तो सेवारत होकर अब अपने अपने यहाँ स्थानीय स्थानों पर हैं। ये जो ORP का जो हुआ है इसमें हमारी विसंगति है। आर्मी के अधिकारियों को तो इसका पूरा लाभ दिया गया, परंतु जो जवान भारी सर्दी, भारी भीषण गर्मी, तमाम बर्फ़ों में ड्यूटी देता हुआ अपने आप को शहीद भी किया, अपने आप को इस पूरे लायक बनाकर यहाँ लाया, आज वो मारे फिर रहा। तो इसलिए ये हमारे पूरे देश में हमारा जंतर मंतर में चल रहा है आंदोलन, उसके सहयोग और सपोर्ट में हम पूरे देश के लोग जिला वाइज हमें आंदोलन करके कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो विसंगति है इसको ठीक करिए, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन। और जब देश में जवानों का आंदोलन होता है तो फिर क्रांति होती है और परिवर्तन होता है। तो हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोग झंडे के नीचे अपनी ड्यूटी करने वाले लोग हैं। हमारे कई ऐसे नौजवान जो ये तमाम इस काम को आगे लिए हैं, ये जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमको मच्छे में या छत्ते में हाथ डालने की जरूरत न पड़े, क्योंकि हम लोकतंत्र की आस्था पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये आंदोलन है। ऐसे में अभी तो ये सांकेतिक आंदोलन हमारे पूर्व सैनिकों को पूरी तरह से पता भी नहीं लग पाया। और जिस दिन अगर देश में अराजकता फैलेगी, देश में विसंगति होगी, देश में नौजवानों जवानों के साथ अवरुद्ध होगा, उस दिन कहीं न कहीं दिक्कत खड़ी होगी। आज उसी के लिए हम यहाँ कलेक्टर महोदय के थ्रू देश के राष्ट्रपति को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को और देश के उन वरिष्ठ तमाम जो इसके ज़रूरतमंद हैं लोगों को हम ज्ञापन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारा जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर, अगर इस पर हमारी विसंगत दूर नहीं हुई तो भविष्य में हमारे इन नौजवानों के हाथ में चला जाएगा मामला और फिर देश को और देश के लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह होगा। हम चाहते हैं कि देश का नुकसान न हो, देश भली भांत रहे और हम फौजियों के कंधे पर रहे, इसीलिए आज ये आंदोलन सांकेतिक है। निराला नगर स्लम बस्ती में आग जलने की घटना से 5 घरों के जलने की खबर आई है। निराला नगर में आज अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण लगभग 5 घर पूरी तरह से जल गए, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन उसके पहले ही बस्ती पर रहने वाले लोग एकत्रित हुए और नाले के पानी से ही आग पर काबू पा लिया। यहां पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहां रहने वाले लगभग सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
मकान मिल चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पर पिछले कई वर्षों से ये कब्जा किए हुए हैं। जो मकान उन्हें मिले हुए हैं उन्हें किराए से उठा दिया है। इस बस्ती में करोड़ों के कबाड़ का धंधा होता है। आप अगर इनसे बोलिए कि 10 लाख का सामान है तो आपको 10 मिनट के अंदर पैसे उपलब्ध हो जाएंगे। अब क्योंकि शहर के बीचों बीच सड़क किनारे इनका व्यवसाय चल रहा है, इसलिए यह जगह छोड़ने को तैयार नहीं। जाहिर है इतना बड़ा व्यवसाय किसी करोड़पति के शह पर चल रहा है। वहीं इस बस्ती में सुअर पालन भी होता है, जहां बच्चे सुअरों को खाना खिलाने के लिए अक्सर बीच बाजार बस्तियों में जाकर खाना मांगते हैं और उन्हीं से इनका धंधा चलता है। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, सारा डाटा सरकार के पास है, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों? आज आग पर काबू पा लिया गया है, कल कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन या वहां पर रहने वाले लोग या वोट की ओट में सब कुछ अनदेखा करने वाले नेता? में तो आग लग गई, मीना आई तो गुहार मार्च की आग लग गई, तब मैंने हम लोग जाने दादा। किसके किसके घर में आग लगी है? मोनू के लगी, सोनू के लगी, जयपत के लगी, निर्मला के घर में 4 जन। विमलेश 5 जन के घर, 5 जन के घर में। आपके पति का नाम क्या? वह गोलपुरी बंसल। कौन सा वार्ड है, क्या घटना हुई? वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर बंसल बस्ती है। मुझे सूचना आई कि यहाँ पे आग लग गई है बस्ती में, तो मैं तत्काल नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी जी को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड भेजे। बस्ती झुग्गी झोपड़ी की बस्ती है, पूरी जल जाएगी नहीं तो। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड भेजा। तब तक ये यही नाले के पानी से कुछ हद तक काबू पा गए थे इसमें आग में, लेकिन फिर भी 5 लोगों की गुमती जल गई है, गाड़ी जल गई है, सारा सामान जल गया है। न इनके पास अब ओढ़ने के लिए है, न पहनने के लिए, मतलब कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। 5 लोगों की परिवार जल। प्रशासनिक अधिकारी कोई आए यहाँ? टीआई साहब आए हुए हैं, उसमें से अभी कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, तहसीलदार एसडीएम जो आके यहाँ पे खबर। पुलिस की गाड़ियों के बजते सायरन और चमकती बहुरंगी बत्तियों को देखकर असामाजिक तत्वों में रही भगदड़। रीवा शहर में होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हाका चलाया गया। इस दौरान शहर के सिविल लाइन, सिटी कोतवाली, समान विश्वविद्यालय, चौराहा बिछिया के थाना प्रभारी सीएसपी के साथ डंडा लेकर पैदल मार्च करके शहर में घूम रहे संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही अंडा ठेला के आसपास खड़े पियक्कड़ों की भी खबर ली गई। ऐसे संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही नशा आदि करता हुआ पाए जाने पर उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक लगवाने के लिए भी समझाइश दी गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में, जैसे ललपा तालाब के पास जो कॉलोनी है उस क्षेत्र में पूरे में भ्रमण हुआ है। इसके बाद शिल्पी प्लाजा के पीछे का एरिया, समान एरिया, तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जहां भीड़ भाड़ रहती है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सीएसपी मैडम की अगुवाई में पूरे शहर के थाना प्रभारी इकट्ठा होकर के पैदल मार्च, आवश्यक वाहन चेकिंग की गई है। और ये चेकिंग का उद्देश्य है कि लोग अपने गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगवाएं, पेपर साथ में रखें, आवारा तत्व जो घूमते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करना और आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना प्रमुख उद्देश्य। पैदल फ्लैग मार्च धोबिया टंकी क्षेत्र में, शिल्पी प्लाजा क्षेत्र, चौपाटी क्षेत्र, इधर समान नाका और अभी लगातार जारी है। हाका अभियान के पीछे पुलिस का उद्देश्य है कि शहर की सड़कों और चौराहों पर होने वाली नशाखोरी, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और आर्म्स लेकर घूमने वाले लोगों की पहचान करने के साथ ही ऐसे लोगों को शहर से खदेड़ कर एक अच्छा माहौल बनाया जाना है। पुलिस की गाड़ियों के बजते सायरन और चमकती बहुरंगी बत्तियों को देखकर पहले तो शहर के लोग ये समझते रहे कि वीआईपी निकल रहे हैं, लेकिन जब नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी स्वयं डंडा लेकर पैदल मार्च करने लगी तो संदिग्ध लोगों में भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई। पुलिस का यह अभियान शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा, अग्रसेन चौराहा, रसिया मोहल्ला, मानस भवन के पीछे सिरमौर चौराहा, शारदापुरम, पीटीएस, बाणसागर कॉलोनी, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड सहित शहर के प्रमुख मार्गों सहित चौराहों की छोटी गलियों में भी हाका अभियान निकाला गया। क्योंकि हमें डाउट है कि गाड़ी पुरानी है, नंबर भी नहीं है, तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना भाई, यहाँ गाड़ियाँ आए दिन चोरी हो रही, क्या पता यही कोई किसी चोर ने बेच दी। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। युवाओं ने ठाना है लोकतंत्र बचाना है नारे के साथ एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। एनएसयूआई पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी को जबरन केस में फंसाया गया, उससे लगता है कि तानाशाही चरम पर है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने तो सिर्फ पानी से पानी के रिश्तों के संबंध में सवाल पूछे थे, उनकी सदस्यता भंग कर दी गई। आइए देखते हैं क्या कहना है एनएसयूआई पदाधिकारियों का। ये बताइए क्या मामला है? आज लगभग रीवा के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एनएसयूआई द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं ने ठाना है कि लोकतंत्र बचाना है। इस अभियान को लेकर हम लोग आज लगातार सभी कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है हस्ताक्षर अभियान चलाने के विषय को लेकर कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो कि राहुल गांधी जी का सीधा सा सवाल था कि अडानी के कंपनी में 20 करोड़ किसका है, इसका जवाब न देना पड़े। इसलिए मोदी सरकार ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर कई पुराना एक मुकदमा चल रहा था, उस पर मुकदमा करके उनको जितनी हाईएस्ट सजा होती है वो सजा दी गई है और उसको बोला गया है कि ये मानहानि का केस दर्ज कर उनको सजा दी गई और लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है। उसके विरोध में हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। छात्रों से समर्थन मांग रहे हैं कि कितना सही है कितना गलत है। सभी छात्रों ने समर्थन दिया है और बिल्कुल कहा है कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। उनके हाथ से कंधे से कंधा मिलाकर हम सब चलने के लिए उनके साथ तैयार हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं ने खाना है लोकतंत्र बचाना है, युवाओं ने खाना है। यूडीएस महिला कर्मचारी के खिलाफ नर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। 3 अप्रैल को संजय गांधी अस्पताल में नर्स के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी ने मारपीट का आरोप लेबर रूम इंचार्ज संगीता सिंह पर लगाया था, जिसकी पुष्टि मरीज के परिजनों ने भी की थी। लेकिन आज नर्स एसोसिएशन ने लामबंद होकर महिला कर्मचारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसकी शिकायत अस्पताल के डीन से की है। क्या कहना है इस संबंध में नर्स एसोसिएशन का? और दरअसल क्या हुआ है कि लेबर रूम में यूडीएस की आउटसोर्सिंग की कुछ आया हैं और स्वीपर जो वहाँ काम करते हैं, तो आए दिन वहाँ ये शिकायत आती है कि जब डिलीवरी के बाद मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है दूसरे वार्डों में तो उसके बदले वो लोग पैसा लेते हैं। तो इसी तरह की शिकायत थी, कल पैसा की मांग किए थे तो वहाँ की जो सिस्टर इंचार्ज थी उन्होंने मना किया तो आवेश में आ गई और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी, यहाँ तक कि हाथापाई में आ गई। उन्होंने ये कहा कि रोज़ रोज़ तुम कहती हो कि पैसा ना लो, हम लोग इतने कमज़ोर हैं, यूडीएस वाले हैं, 4 पैसे मिलते हैं तो अगर मिलता है तो लेने में क्या है। और वो इसको मना कर रही थी, तो इसी पे ये बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मारपीट किया सिस्टर के साथ। तो आए दिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमारी सिस्टरें जो हैं तो सिक्योर नहीं हैं। तो आज हम लोग अधीक्षक के पास मिलने आए थे कि सर इसका तुरंत निराकरण करें। आउटसोर्सिंग स्टाफ अगर इस तरह से अस्पताल की छवि खराब कर रहे हैं पैसा मांग के, तो उनको बाहर कीजिए। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि उसको बाहर कर देंगे और आगे की व्यवस्था अपन दुरुस्त करेंगे। अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो हम लोग भी अपने काम में जा रहे हैं, यही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।